चैप्टर द प्रोनाउन। इस चैप्टर में हम सर्वनाम, प्रोनाउन को क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम हम लोगों ने हिंदी में तो पढ़ा ही होगा, अब हम उसे इंग्लिश में भी जानते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। द वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो नाउन के प्लेस पे यूज होने वाले शब्द को, नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। नाउन के प्लेस पे इस्तेमाल होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि रवि रीड्स इन अ क्लास 8th, ही इज माई फ्रेंड। यहाँ पे नाउन है रवि, तो रवि को ही में, वो लड़का है तो ही यूज हुआ है, और लड़की रहती है तो सी यूज होता है। तो रवि रीड्स इन अ क्लास 8th, ही इज माई फ्रेंड। ही यूज हुआ है सर्वनाम के तौर पे, प्रोनाउन के तौर पे ही को यूज किया गया है। ही इज अ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन 8 होते हैं। 8 कौन कौन से होते हैं? हिंदी में तो 8 होते ही हैं, इंग्लिश में भी 8 होते हैं, और भी होते होंगे, अभी तो मुझे सिर्फ 8 पढ़ाने हैं। पहला पर्सनल नाउन। पहला पर्सनल नाउन, किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को पर्सनल नाउन कहते हैं। पर्सनल नाउन को हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। मतलब कि किसी के नाम पे जो पर्सनली यूज किए जाने वाले, जैसे कि लड़की के नाम पे सी, लड़के के नाम पे ही, और किसी सामान के लिए इट, और किसी चीज के लिए इट, ढेर सारी दे, ये सब शब्द हैं, इसको यूज करते हैं हम पर्सनल नाउन। ये शब्द कहलाते हैं पर्सनल नाउन। जैसे श्रेया इज अ गुड गर्ल, तो श्रेया एक गुड गर्ल है, और ये सी इज अ बेस्ट इन आवर स्कूल, वो बेस्ट है अपने स्कूल में। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि रवि रीड्स इन अ क्लास 8th, ही इज अ माई फ्रेंड। तो ही इज अ माई फ्रेंड में ही क्या हो गया? ही हो गया पर्सनल प्रोनाउन, मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ये पुरुषवाचक सर्वनाम प्रोनाउन भी, पर्सनल प्रोनाउन भी 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये पर्सनल नाउन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड होता है वो यूज किया जाता है। जैसे फर्स्ट पर्सन में आई और वी, और आई वी यूज होगा, लेकिन सेकेंड में यू यूज होगा, और थर्ड में ही और सी, ही और हिम यूज होगा, सी और हर यूज होगा। ओके, क्लियर है? फर्स्ट पर्सन में सिंगल, मतलब आई या वी, मी, अस, माई, आवर, आवर्स, मतलब ये सिंगल वर्ड्स के लिए, जैसे मैं खुद के लिए लगा रही हूँ। या यू जो है सेकेंड पर्सन भी है, फर्स्ट पर्सन भी लगा सकते हैं इसको। यू है सब कॉमन होता है, ये सेकेंड पर्सन ये कॉमन है। यू ही बस, यू योर्स बस, और कुछ नहीं। सेकेंड पर्सन में यू और योर्स, क्योंकि यू मतलब तुम होता है, तुमने होता है। यू आपने, अपने, आपको, तुम्हारा, आपका, तुम्हारा, आपका, ये सब के लिए लगा सकते हैं यू को, यू को। लेकिन थर्ड पर्सन में ही लगेगा, दे लगेगा, दे मतलब ज्यादा लोग ना, हिम लगेगा, देम लगेगा, हिज लगेगा, देयर लगेगा, दीज लगेगा, और सी, जहां लड़की की बात होगी जहां सी लगेगा, ठीक। और दे तो लड़की और लड़का सब में लगता है। इट लगता है किसी सामान के लिए, यह इसने, इट्स लगता है इसका, तो इट, जैसे इट इज अ वेरी गुड ना, तो ये किसी इंसान के लिए भी लग सकता है, और ये सामान के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे दिस इज अ बुक, इन दिस, इट इज अ 4 पेज, ऐसे ही, सॉरी, दिस इज अ बुक, इट इज अ बुक, इट इज अ बफेलो, ऐसे, दिस इज अ बफेलो, इट इज अ टॉय, ऐसे लगा सकते हैं। और सेकेंड होता है रिफ्लेक्सिव नाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में
माई, आवर, योर, हिम, हर, इट, देम सेल्फ, ये सब देम सेल्फ जो यूज किया जाता है खुद के लिए, देम सेल्फ मतलब खुद के लिए। और माई मतलब मेरा, आवर मतलब हमारा, योर मतलब तुम्हारा, आपका, हिम मतलब हर मतलब हिम और हर लगता है ही और सी के लिए, इट मतलब इसको या उसका, ये सब के लिए इट लगता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है ऑब्जेक्ट वर्ब के रूप में, ऑब्जेक्ट वर्ब के रूप में। द बॉय हर्ट हिम, द बॉय हर्ट हिमसेल्फ मतलब हिमसेल्फ, ऑब्जेक्ट वर्ब होता है, जो वर्ब होता है वो ऑब्जेक्ट वर्ब यूज किया जाता है, जो ऑब्जेक्ट के रूप में जो यूज किया जाता है प्रोनाउन उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम, ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस सेंटेंस में द बॉय हर्ट हिमसेल्फ, वो अपने आप को दुखी कर रहा है ना, तो इसमें हिमसेल्फ अपने आप को, ये ऑब्जेक्ट हो गया, द बॉय हर्ट हिमसेल्फ, तो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इम्पैथिक प्रोनाउन को क्या कहते हैं, दृढ़ता दर्शक सर्वनाम, सेल्फ या स्लेव के लिए लगता है या दो चीजों को जोड़ने के लिए जोड़े हुए पर्सनल प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में मतलब जोड़ता है। द बॉय हर्ट, कोई शब्द नहीं बना, लेकिन द बॉय हर्ट हिम सेल्फ, तो शब्द बन गया एक पूरा, इसमें आंसर भी हो रहा है, वो क्या हर्ट कर रहा है, किसको हर्ट कर रहा है, तो वहां पे हिमसेल्फ जो हो गया वो हिमसेल्फ, देमसेल्फ ये भी यूज किया जाता है। ऐसे शब्द को पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन को दोनों को जोड़ने के लिए बीच में क्या जो यूज किया जाता है उसको इम्पैथिक प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एक सेंटेंस, ही डिड हिज वर्क हिमसेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। ही हिमसेल्फ डिड हिज वर्क, ये इम्पैथिक प्रोनाउन। ही और हिमसेल्फ जो जोड़ा हुआ है डिड हिज वर्क, तो ये हो गया, ही क्या है पर्सनल प्रोनाउन, और इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको जोड़ने के लिए और पर्सनल प्रोनाउन को जोड़ने के लिए जो लगा है उसको कहते हैं इम्पैथिक प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम, जो प्रोनाउन शब्द की व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है, जैसे कि वो सिंगुलर है प्यूलर है उसको बताता है, वो क्या कहलाता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब अट्रैक्टिव कर, ऐसे वर्ड सुना है, उसी वर्ड से मिलता जुलता ये शब्द है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है वो किसी व्यक्ति या वस्तु या की ओर संकेत करता है, जैसे हम लोग सिंगुलर प्यूलर बताते हैं वैसे ही दिस और दैट यूज किया जाता है प्यूलर नंबर के लिए, प्यूलर नंबर के लिए दिस और सिंगुलर नंबर के लिए दैट ना। तो ऐसे अपने पास या दूर की चीजों को बताने के लिए दिस इज अ बुक, दैट इज माई हाउस, ये सब बताने के लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। जैसे कि अपने पास की चीजों को बताने के लिए और दूर की चीजों को बताने के लिए दिस और दैट यूज किया जाता है, वो दिस और दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाग सूचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब दो भाग में बांटने वाला, ईच आइदर नाइदर ये सब शब्द हो गया, जैसे ईच आइदर नाइदर ये दो वर्ड्स को डिवाइड करने का काम करता है, सेंटेंस में डिवाइडेशन का काम करता है ये सब, इसलिए इसको क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच ऑफ यू विल गेट गुड बुक मतलब सब लोग के बारे में बता रहा है, एक ही बार में सबके बारे में बता दिया ईच, या ऐसे कह नहीं सकते ना ही सी राहुल श्याम राम सबकी बुक गुड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ऐसे कहने में अच्छा है कि ऐसे कहने में अच्छा है, ईच ऑफ यू विल गेट गुड बुक।
ये अच्छा है ना कहने में, छोटे शब्दों में सबको कह देना, उसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, जो सबको एक तरह लाए दे, जैसे ईच, आइदर, नाइदर, ये शब्द। विभाग सूचक, विभाग को बताने वाला, किसी विभाग को, ईच ऑफ यू, आइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ अस, ये सब वर्ड्स यूज किए जाते हैं विभाग सूचक सर्वनाम में। रिलेटिव्स प्रोनाउन, रिलेटिव संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव्स जैसे कि संबंध प्रकट करते हो, दिस इज द बॉय हु कम लेट, ये वो लड़का है जो लेट आता है, तो इसमें हु इन दोनों सेंटेंस को रिलेशन बताता है कि हु जोड़ देता है दो शब्दों को और रिलेशन भी बताता है। दिस इज अ बॉय हु कम लेट, ये वो लड़का है जो लेट आता है। तो कौन लड़का लेट आता है, जब हु लग गया तो पता चल गया वही लड़का लेट आता है, तो इसको कहते हैं दिस इज अ बॉय हु कम लेट। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव जहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लग जाए, जिस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाए या कोई क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा हो, उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसको विच, व्हाट, हु ये सब लगाते हैं, हु, होम, हुज, व्हाट, विच, ये सब वर्ड्स लगा करके सामने स्टार्ट करते हैं। डू, डज, डिड, ये सब वर्ड्स अगर सब पहले लग जाए, इज पहले लग जाए, हु, विच, दैट ये सब पहले लग जाए तो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाए तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हो, जिस सेंटेंस में कोई प्रश्न पूछ रहा हो उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इंडिफिनेटिव प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक, जिसमें किसी को पता ना हो क्या हो, मतलब अनिश्चित हो, किसी चीज से कोई निश्चित नहीं हो किसी चीज का, उस सेंटेंस को अनिश्चयवाचक कहते हैं, इंडिफिनिटिव प्रोनाउन। जैसे कि वन मस्ट बी काइंड, कोई तो दयालु होगा, ये नहीं पता कौन दयालु है लेकिन कोई तो होगा ही, वन मस्ट बी काइंड, कोई दयालु होगा ही। समबडी विल कम टू आवर हाउस टुडे, मतलब कुछ लोग मेरे घर, मतलब कुछ लोग, कोई आने वाला है, ये नहीं पता है कौन आने वाला है, यहाँ पे बताया नहीं जा रहा है राहुल आने वाला है मेरे घर, ऐसा नहीं, राम आने वाला मेरा घर, ऐसे कुछ नहीं, बस समबडी विल कम। सरप्राइजिंग वर्ड्स जो यूज किए जाते हैं, कुछ होने वाला है, मतलब जिसे निश्चित ना हो कि क्या होने वाला है, क्या किसे करें तो पता ना चले, इसका आंसर ना मिले, जैसे कि वन मस्ट बी काइंड, क्या और किसे, दो वर्ड्स अपने आप से करो इस सेंटेंस को लेकर के और आंसर मिले तो समझ जाओ ये इंडिफिनिटिव प्रोनाउन नहीं है। तो जैसे क्या, कौन काइंड है, पता नहीं, कैसे काइंड है, पता नहीं, वन मस्ट बी काइंड, बस ये पता है एक तो होगा दयालु, लेकिन ये नहीं पता है कौन दयालु है, उसे कहते हैं इनडिफिनिटिव। इनडिफिनिटिव मतलब पता ही नहीं, डिफाइन ही नहीं, पता ही नहीं कि कौन है। वर्ड्स से पकड़ लिया, जैसे कुछ वर्ड्स बने हुए होते हैं, उस वर्ड से ही हमें पता चल जाता है, या वर्ड से ही मिलता जुलता पूरा मतलब डिफाइन कर देता है, डिफिनेशन ही पूरी उसकी पता चल जाती है हमें वर्ड से ही। इनडिफिनेटिव, ये शब्द ही आ गया तो ऐसा लग रहा है कि इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब किसी का पूछा जा रहा है, इंट्रो लिया जा रहा है, किसी से प्रश्न पूछा जा रहा है, समझ जाओ ये क्वेश्चन वाला होगा, ये कुछ ऐसे। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स होते हैं जिस वर्ड से हमें समझ जाना चाहिए, वर्ड से मिलता जुलता ही कभी कभी होता है कि पूरा मतलब डिफिनेशन उसकी उसी वर्ड्स में ही रहती है। जैसे पर्सनल, तो पर्सनल प्रोनाउन है तो इसमें पता चल गया कोई पर्सनली चीज यूज की जाती हो, ही सी अपने लिए यूज करेंगे ना, कि पूरी जनता को कहेंगे ही, पूरी जनता को तो ही नहीं कहेंगे, किसी एक पर्सनल व्यक्ति को ही कहेंगे ना, और सब लोग रहेंगे तो दे कहेंगे या दैट कहेंगे ना, लेकिन एक इंसान अकेला रहेगा तो अपने लिए ही लगाएगा, या लड़की रहेगी तो सी लगाएगी, लेकिन वहाँ पे पर्सनली, जैसे वर्ड से पता चल जा रहा है पर्सनली कोई चीज यूज की जा रही है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा।
कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं, और कुछ मिस्टेक हुई हो तो मुझसे उसके लिए सॉरी। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।